नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे गॉसिप चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे कांग्रेस के गिरते हुए ग्राफ पे। हमें बड़ा दुख है कि हमारे देश में एक बहुत कमज़ोर विपक्ष होता जा रहा है और कांग्रेस बार-बार राहुल गांधी जी को ही लॉन्च करने पे लगी हुई है। जिस देश में अगर हमारा विपक्ष जो है कमज़ोर होता है, उस देश की सरकार तानाशाह हो जाती है और हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारे मोदी जी तानाशाह हो जाएँ। एक्चुअली होता क्या है कि जब गवर्नमेंट को रोकने वाला सरकार को रोकने वाला विपक्ष कमज़ोर हो तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट कोई भी बिल लाएगी वो मनमानी मानी जाएगी और उसका ज़मीन पे गलत असर जाएगा। लोगों को लगेगा कि सरकार तानाशाही कर रही है। अगर आपके पास मजबूत विपक्ष है तो आपकी सरकार सही सही चलती है। एक्चुअल में जो विपक्ष है वो सरकार को सही रास्ते पर लाने का काम विपक्ष ही करता है। अगर सरकार इधर-उधर डोल जाती है, तो उसको सही रास्ते पे विपक्ष ही लेके आता है। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश में कांग्रेस पार्टी एक वो गिरती जा रही है, उसका ग्राफ गिरता जा रहा है और उसके अलायंस उसको छोड़-छोड़ कर भागते जा रहे हैं। कांग्रेस एक ऐसा डूबता जहाज है कि जिसमें जो चिड़िया बैठी है, उसको डूबने से पहले वो उड़ती उड़ती जा रही है और विपक्ष कमज़ोर होता जा रहा है। और ये हमारे डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। हमारे डेमोक्रेसी के लिए सबसे बढ़िया अच्छी चीज़ होती है कि मजबूत विपक्ष हो, जो सरकार को गलत काम करने से रोके। अभी हमने देखा है, जैसे हमारे दिल्ली में पूर्ण बहुमत वाली आम आदमी पार्टी की सरकार है, जो बीजेपी के उसमें 3 ही विधायक हैं और वो क्या करते हैं जब भी कोई उनका सेशन चलता है, तो वो 3 विधायकों को भी उठा के बाहर फेंकवा देते हैं। और उसके बाद जो मर्ज़ी फ़ैसले लेते हैं, जैसे मर्ज़ी फ़ैसले लेते हैं, इतने बड़े-बड़े घोटाले हो रहे हैं, कोई उसको उठाने का काम नहीं करता। जो भी डिपार्टमेंट है, चाहे वो पानी का डिपार्टमेंट ले लो, चाहे वो शराब का डिपार्टमेंट ले लो, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट है दिल्ली में, सभी में घोटाले चल रहे हैं। कम से कम 10 या 12 विभाग ऐसे हैं जिसमें बड़े-बड़े घोटाले किए हैं। स्कूल का सारे दुनिया में ढिंढोरा पीटते हैं, लेकिन वो स्कूल में भी उन्होंने बहुत बड़े घोटाले कर रखे हैं। जब जाँच आएगी बाहर आएगी तो पता चलेगा कि भई इसने जो है जब दूसरी सरकार चेंज होगी तो पता चलेगा कि यहाँ पर कितने घोटाले केजरीवाल ने किए हैं। तो विपक्ष नहीं होने का खामियाज़ा क्या होता है हम दिल्ली से सीख सकते हैं। ऐसे ही पंजाब में भी है, पंजाब में भी जो है आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है। यहाँ पर क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, विपक्ष है ही नहीं तो आवाज़ कौन उठाएगा? जनता की आवाज़ जो है वो विपक्ष ही उठाता है। हमेशा सरकार को अगर गलत कर रही है तो उसको सही रास्ते पे लाने का काम विपक्ष ही करता है। जिस तरह दोस्तों एक सरकार एक हाथी की तरह होता है। अगर और उसको चलाने वाला महावत होता है कि जैसे-जैसा महावत चाहता है हाथी वैसे-वैसे करता जाता है। लेकिन अगर महावत ही नहीं है तो हाथी तो जो मर्ज़ी करेगा। अगर महावत का दिमाग ही ठीक नहीं चलता, अगर किसी पागल आदमी को हाथी के साथ जो है उसका महावत बना के भेज दिया तो वो तो गलत काम ही करवाएगा उससे। इसलिए अ विपक्ष का जो लीडर हो, जो भी विपक्ष का लीडर है, अपोज़िशन लीडर है, वो बहुत मज़बूत होना चाहिए, उसके पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कहाँ पर क्या होना अभी जैसे कांग्रेस का एक अलायंस बना है, लेकिन उनके पास जो है, किसी ने क्या बयान देना, कोई रणनीति नहीं है, कोई उनकी बैठकें नहीं देखी जाती, कोई उनकी रणनीति नहीं है कि भई हम संसद में क्या बोलना है, कैसे रोकना है, बीच सरकार को कैसे सरकार के कामों में कैसे अड़ंगा डालना है जो वो जनता के हित में नहीं है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि अ, हमारी सरकार बहुत अच्छी चले तो हमें अच्छा मजबूत विपक्ष भी चाहिए। और आप लोग क्या सोचते हैं? प्लीज़ कमेंट करके बताएँ। धन्यवाद।